140 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की प्रगति के बिना सामाजिक एवं आर्थिक विकास नितांत असंभव लगता है। इसके बिना ना तो देश में संपन्नता आ सकती है और ना ही देशवासियों के रहन सहन का स्तर बढ़ सकता है। किसी भी देश के संपूर्ण सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए भी विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाना अति आवश्यक है, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में, चाहे वह कृषि हो, उद्योग हो, परिवहन हो या फिर दूरसंचार का क्षेत्र हो, उसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रयोग से ही प्रगति हो सकती है। आज इसी विज्ञान और प्रौद्योगिकी की प्रगति के फलस्वरूप संपूर्ण विश्व सफलता की चरम सीमा तक जा पहुंचा है। मेरे विचार से मानव समाज के परिप्रेक्ष्य में इसकी प्रमुख भूमिका रही है। परिणाम स्वरूप हम खाद्यान्न उत्पादन, परिवहन, संचार, ऊर्जा, दूरसंचार, रक्षा, अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा, महासागर शोध आदि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति कर विकासशील देशों की श्रेणी में अग्रणी हैं। उदाहरण के तौर पर जब हमें आज़ादी मिली तब हमारे यहाँ अनाज की बहुत कमी थी और अनाज विदेशों से आयात किया जाता था। चावल बर्मा से मंगाया जाता था। PL 480 गेहूँ अमेरिका से मंगाया जाता था। अन्य देशों से भी अनाज मंगाया जाता रहा था। लेकिन विज्ञान और प्रौद्योगिकी की प्रगति से हरित क्रांति का उद्भव हुआ और जबकि 1947 की अपेक्षा आज हमारे देश की जनसंख्या में बहुत बढ़ोतरी हो गई है। हमारा खाद्यान्न उत्पादन भी आबादी के हिसाब से अधिक हो गया है और हम इस क्षेत्र में स्वावलंबी हो गए हैं। आज हमारे देश से खाद्यान्न का निर्यात विभिन्न देशों को हो रहा है। हमारे देश में जिन चीज़ों की कमी रह गई है उस कमी को पूरा करने के लिए हमारा प्रयास निरंतर जारी है। ऐसा संभव हो पा रहा है। उच्च उपज देने वाली किस्मों के विकास से हम 10 गुना तक अनाज का उत्पादन कर सकते हैं। पहले यह स्थिति खाद्यान्न उत्पादन में थी, अपितु फल, सब्जी और मुर्गी पालन के क्षेत्र में भी आ गई है। अब हमारे देश में हर मौसम में सब्जी एवं फल उपलब्ध रहते हैं। हिमाचल प्रदेश और छोटा राज्य पूरे देश की सेब की मांग को पूरा करने में सक्षम है। दिल्ली शहर में सेब कई बार टमाटर से भी सस्ते दामों पर बिकने लगते हैं। इसी तरह अंगूर, जो कभी सिर्फ कश्मीर जैसे पहाड़ी क्षेत्रों से आता था, उसका उत्पादन इतना बढ़ गया है कि महाराष्ट्र, पंजाब, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा इसके मुख्य उत्पादक राज्य हो गए हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इन फलों की नई किस्मों का विकास इतना हो गया है कि जो हर तरह की जलवायु में पनपने के अनुकूल हैं। इसके अतिरिक्त औद्योगिक विकास तो बहुत तेज़ी से हुआ। सन 1947 तक तो हमारे रोज़मर्रा के जीवन में काम आने वाली हर चीज़, यानी सुई से लेकर पेन, पेंसिल, स्याही, यहाँ तक कि दूध, सभी चीज़ें आयात करनी पड़ती थी। अब हमारे उपयोग में आने वाली हर चीज़ हमारे देश में बनने लगी है। चाहे घड़ी हो या ट्रांजिस्टर, पहले लोग अवश्य ही बाहर से लाया करते थे, पर आज हम सब स्वदेशी खरीदना पसंद करते हैं, क्योंकि हमारे सभी उत्पाद गुणवत्ता में उच्च कोटि के होते हैं और ये सब प्रगति विज्ञान और प्रौद्योगिकी का ही परिणाम है, जिसके कारण हमारे रहन सहन का स्तर बढ़ रहा है।